हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखेंगे मुगल कालीन साहित्य। हम लोगों ने एक एक राजाओं के बारे में देखा, फिर उनसे जुड़ी प्रशासन को देखा, फिर उनके काल में जो चित्रकला संगीत था वो देखा, और अब हम लोग देखेंगे साहित्य के बारे में। तो चलिए क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं कि उस समय कौन कौन सी साहित्य जो है किस किस भाषाओं में लिखी गई थी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो लेडेन और रश्किन ने। तो यहाँ पे आपको पता है कि बाबरनामा जो है ये आपका तुजु के बाबरी अथवा बाबरनामा को बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था। ये बार में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तुजु के बाबरी या बाबरनामा तुर्की में लिखा गया था। पायनदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना ने इसे फारसी में अनुवाद किया, जबकि बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था? तो जॉन लेडेन और विलियम रश्किन ने। गुलबदन बेगम पुत्री थी, तो ये किसकी थी? तो ये बाबर की पुत्री थी। और गुलबदन बेगम जो है बाबर की पुत्री थी, और इनका जन्म जो है 1523 में तथा मृत्यु 1603 में हुआ था। और उसने अपनी प्रसिद्ध रचना हुमायूं नामा में ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? तो वो थी आपकी गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं नामा लिखी थी। फिर है आपका हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो यहाँ पे बदायूं, अबुल फजल, अहमद यादगार, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ये बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो माहम अनगा के द्वारा। तो माहम अनगा जो थी वो आपकी अकबर की दाई माँ थी। यानी माहम अनगा ने दिल्ली के पुराने किले में खैरुल मंजिल अथवा खैरुल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना कराई थी, जिसे मदरसा ए बेगम भी कहा जाता था। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो माहम अनगा ने। निम्नलिखित में से किसे हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा ताजुल माली ने। तो यहाँ पे हितोपदेश जो है उसका फारसी में अनुवाद किसने किया? तो ये किया था ताजुल माली ने। तो यहाँ देखिए, संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश का फारसी अनुवाद 1450 ईस्वी के आसपास ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी द्वारा मुफरी अल कुबाल नाम से किया गया था। तो ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी को ही त्रुटिवश कुछ पुस्तकों में ताजुल माली लिखा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर ताजुल माली नहीं लिखा होगा तो ताज अल दीन मुफ्ती भी लिखा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 1 को 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे आपका हसन निजामी है, तो ये हो जाएगा आपका तो ताजुल मासीर से। फिर है आपका ख्वाद मीर, ये हो जाएगा आपका हुमायूं नामा से। मोहम्मद काजीन, तो ये आपके हो जाएंगे आलमगीर नामा। और भीम से नुक्सा ए दिलकुशा, इनसे संबंधित हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ख्वादा मीर ने कानूनी हुमायूनी नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसे हुमायूं नामा के नाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। तो यहाँ पे आलमगीर नामा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? आलमगीर नामा जो होगा वो हो जाएगा मिर्जा मोहम्मद काजिम तबकाते अकबरी। तो ये हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद चहार चमन। तो ये आपका हो जाएगा चंद्र भान ब्राह्मण से। और इकबाल नामा जहांगीरी, ये मोहम्मद खां के से संबंधित हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी? तो यहाँ पे हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद ने। निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुल रहीम खान खाना। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो ये शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था, और उसने अपनी पुस्तक पादशाह नामा में शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन किया है। शाहजहां के दरबार में वह यात्री के रूप में आए हुए थे। शाहजहां नामा के लेखक, तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे इनायत खां। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सुमेलित है? तो यहाँ पे बाबरनामा तुजु के बाबरी, ये सही है। हुमायूं नामा है। शेरशाह तारीख शेरशाही अकबर तबाके अकबरी, तो ये गलत है, आपका एक ही सही है। यहाँ पे आपको कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका तुगलक नामा इबन बतूता जो दिया है ये आपका सही नहीं है। देखिए, तबकात नासरी मिनहाज उल सिराज
जसजानी ये सही है, तारीख ए फिरोज शाही, शम्स ए सिराज अफीक और हुमायूं नामक गुलबदन बेगम ये सही है। यहाँ तुगलकनामा जो है ये इब्न बतूता गलत दिया है। तो तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो हैं, जबकि इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रिहला नामक पुस्तक में लिखा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो यहाँ हो जाएगा पंचतंत्र का, अनवर ए सुहेली। तो पंचतंत्र का अनुवाद विभिन्न शासकों के काल में अलग अलग नामों से किया गया। गजनवी काल में नसूराह मुंशी सिराजी ने कलीला व दिमना बेहराम शाही के नाम से, सुल्तान हुसैन मिर्जा के काल में हुसैन कासफिर ने अनवर ए सुलेही के नाम से, एवं अकबर के काल में अबुल फजल ने आयर ए दानिश के नाम से किया था। तो अकबर के काल में भी पंचतंत्र का आयर ए दानिश के नाम से, और यहाँ पे याद रखिएगा मुल्ला वाइज हुसैन कासफी ने अनवर ए सुलेही के नाम से इसको ट्रांसलेट करवाया था। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था, तो 7 वर्षों में ये पूरा किया गया था। अकबरनामा अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा 1590 से 96 ईस्वी के बीच उसके शासनकाल के आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया है। कुछ पुस्तकों में अकबरनामा पूर्ण करने का 7 वर्ष भी दिया गया है, 12 या 13 वर्ष भी बताया गया है कहीं कहीं। ओके फ्रेंड्स, तो 7 वर्ष कर लीजिएगा। मुगल काल में दरबारी भाषा थी, तो वो थी आपकी फारसी। मुगलों की अदालत में भाषा थी, तो वो भी आपकी थी फारसी। यहाँ पे आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए, फर्स्ट है आपका भीमसेन कार्यस्थ, तो ये आपके हो जाएंगे तारीख ए दिल कुसा से। फिर आपका चंद्रभान ब्राह्मण, तो ये हो जाएंगे चहार चमन से। फिर चंद्रभान च से याद रखिएगा। ईश्वरदास नागर, तो ये हो जाएंगे फुतुहात ए आलमगीरी से। और यहाँ है सुजान राय भंडारी, तो ये हो जाएंगे खुलासत उत तवारीख से। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नस्तालिक है, तो नस्तालिक क्या होगा? तो ये एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे, तो वो है राजा सावंत सिंह। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी? तो वो था आपका केशव। तो रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया हिंदी कविता के रीतिकालीन कवि केशव दास की रचना है, जो कि 1555 से 1617 के बीच हुई थी। ओके फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट साहित्य था मुगल काल से संबंधित। अब हम लोग देखेंगे मुगल काल में विविध। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।